नमस्कार। वक्फ बोर्ड कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। आज उस पर सुनवाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में तनातनी तो थी। अदालत में भी ये कहा गया कि ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में सरकारी हस्तक्षेप है। सरकार की तरफ से और सरकार के सहयोगी दलों की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि लाखों एकड़ ज़मीन, प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपने सुना ही होगा, कि लाखों एकड़ ज़मीन का फ़ायदा पसमादा समाज यानी कि जो पिछड़े और दलित मुसलमान हैं, जिनकी संख्या 80% से ज़्यादा है, उसका फ़ायदा वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है और इसलिए उस पसमादा समाज के लोगों की बेहतरी के लिए ये बिल लाया गया है। बीजेपी ये तर्क देती है, विरोध में ये बात कही जाती है कि जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा लड़ाने के लिए, जिसे एक पसमादा समाज का ही सही एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता है और जिसको उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए पसमादा ही सही एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिलता है, वो पसमादा मुसलमानों की इतनी हिमायती कैसे बनी हुई है, सवाल कई हैं। तो आज मैं हापुड़ ज़िले के पिलखुआ में आया हूँ। पिलखुआ एक ज़माने में पूरे देश के हथकरघा में जाना माना नाम था। आपको मालूम है हथकरघा की, हैंडलूम की जगह पावर लूम ने ले ली और आज भी बड़ी मंडियों में लूम की पिलखुआ है। वैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के जाएंगे तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, पिलखुआ और इसके अलावा पानीपत में बुनकरों की एक बहुत बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस, भदोही, मऊ, आजमगढ़ जैसे ज़िलों में बुनकरों की तादाद बस्ती में बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के पिछले 30 आज़ादी के बाद छोड़ दीजिए, पिछले 30 वर्षों में अगर देखा जाए तो देश में आधा 35 वर्ष भी देख लें, 1990 से लेकर आज तक, तो आधा वक्त तक बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें करीब रही हैं। और इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में भी देख लें तो 14-15 साल बीजेपी की सरकार रही और 15 साल दूसरे लोगों की। पसमादा समाज के लिए इन सरकारों ने क्या किया और पसमादा समाज अब किस हाल में है, और बुनकर बड़ी संख्या में पसमादा समाज में, मैंने सोचा हापुड़ में चला जाए। ये हापुड़ में देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको लूम की आवाज़ आ रही होगी। पिलखुआ में हर गली जो हथकरघा लूम की है उसमें आप घुसेंगे तो लूम की आवाज़ आती रहती है। एक यहीं से शुरू करता हूँ। देखिए ये लूम है, पावर लूम। चल नहीं रहा क्या? अच्छा, इस देखिए ये धागा बन रहा है, इधर कपड़ा बन रहा है और ये लूम पहले यही बनाने के लिए जब हथकरघा था तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। ये बगल में ये घर है, घर में ही लूम, पावर लूम चलता है। और देखिए इस घर के लोग ही, यहाँ कोई मजदूरी नहीं कर रहा है, घर ही की महिलाएं घर में ही लूम, एक महिला घर की यहाँ पर है जो काम कर रही हैं और एक ये धागा और कपड़ा बनने का काम पिलखुआ में बड़े पैमाने पर होता है। इधर आइए, आपका नाम क्या है? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन, ये आप ही का है? हाँ जी। ये आपके घर की महिलाएं? तो एक बात बताइए, ये कब से लूम चला रहे हैं आप? मेरा तो बचपन से यही काम है, मेरा तो बचपन से यही। तो ये धंधा कैसा है? धंधा तो बस ऐसे ही अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बस गुजारे कर रहे हैं, बस इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा। तो आपके इतने लूम हैं, घर वाली है, एक कारीगर है और भी लोग तो रखे जा सकते हैं। हाँ, ये सब अपना घर के ही हैं,
घर की लेबर लगा के, पूरा परिवार लगा के जब कुछ बचा पाते हैं। इसमें लागत कितनी है? इसमें तो लागत है 1,20,000, यानी कि 4-5 लाख रुपए के लगा रखे हैं। 4-5 लाख रुपए लगा रखे हैं। और एक बात बताइए, बिजली की बिल कितनी आती है? बिजली के बिल पहले तो किताब बनी हुई थी, अब तो बहुत ज़्यादा आ रही है। 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार ऐसा आ रहे हैं हमारे। सरकार के तरफ से किसी योजना का फायदा आपको है? हाँ, इसमें 7,000 रुपये मीटर के कम होते हैं। 7,000 रुपये मीटर के कम होते हैं। 7 सब्सिडी मिलती है हाँ, लूम की? लूम की। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हो? ना, मैं ना। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, वो पढ़े हुए हैं। कहाँ? वो बाहर गए हैं, शादी में गया हुआ। कहाँ पढ़े हैं? शादी में गए, शादी में। वो पढ़े कहाँ हैं? आज़ाद पब्लिक स्कूल है यहीं। अच्छा, हाँ। इसको जरा बंद करेंगे? जरा इसको बंद 1 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये बड़ा खटर पटर आवाज होता है। आवाज़ नहीं आता ना इसमें। एक बात आप मुझे बताइए, बंद करवा दो सभी। वक्फ बोर्ड बिल जानते हैं? वक्फ बोर्ड बिल, हाँ जी। क्या ये जो चल रहा मामला सरकारी ये वक्फ वाला वक्फ वाला, क्या जानते हो? भाई यही है कि इसमें जो सरकारी जो है ज़मीन भी उसमें हो जाती हैं, जो कब्रिस्तानों की या इनकी मदरसों मस्जिदों वाली। मंदिरों? मंदिर मदरसे सभी है। भाई इतना ही जाना है जी, हमें तो इससे आगे को कोई पता ना। कुछ नहीं। ना। अच्छा ये कह रहे हैं पसमादा समाज के लिए फायदेमंद होगा, ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं फायदा। आप लोग पसमादा में ही आते हो, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें तो नुकसान ही है। क्या? इसमें तो ये नुकसान है कि ये सब ज़मीन गवर्नमेंट की हो जाएगी, कब्रिस्तानों की। ये किसने बताया आपको? आप तो कह रहे हो ज़्यादा हमको मालूम ही नहीं। नहीं, यही सुनने में आती है कि मतलब कि गलत है। अब पता नहीं कैसे कैसे होएगी, क्या होगा। अच्छा पीछे आपकी स्थिति में सरकारों का कोई योगदान, कोई परिवर्तन, कोई मदद बिजली के बिल छोड़ के? बिजली का बिल छोड़ कर और कोई मदद नहीं। बिजली का बिल में मदद मिल रही है, किताब भी मिली है, और अब वैसे सब्सिडी वैसे आ रही है थोड़ी। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।